सीरिया में तख्तापलट के बाद अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों ने खुशी जताई है, लेकिन सीरिया की मौजूदा तस्वीर उलझी हुई है। विद्रोही गुट को तो अमेरिका का समर्थन है, लेकिन सीरिया में आईएसआईएस की मौजूदगी अमेरिका के लिए टेंशन है। आशंका ये भी है कि कहीं अब सीरिया और ईरान में तनातनी ना हो जाए। सीरिया को लेकर इजरायल और लेबनान जैसे पड़ोसी देशों में भी मंथन चल रहा होगा। कुल मिलाकर इस वक्त सीरिया के जो हालात हैं, वहां से एक रास्ता शांति की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता घमासान की ओर। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में सत्ता तो बदल गई, मगर शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं कि देश की कमान किसके हाथ होगी। विद्रोहियों की अगुवाई में सीरिया एक मजबूत देश के तौर पर उभरेगा या फिर बढ़ जाएगा। ये भी साफ नहीं कि सीरिया में कौन सी महाशक्ति किस तरफ होगी। हैरत की बात नहीं कि इस उलझी हुई तस्वीर की वजह से अमेरिका और इजराइल जैसे देश सतर्क हैं। इसीलिए इजराइल ने देर नहीं करते हुए गोलन हाइट से लेकर दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के इलाकों में बफर जोन बना लिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि सीरिया की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों के हथियारों के भंडार पर भी अटैक किया गया है, जबकि दक्षिण पूरब में मौजूद अमेरिकी फौज ने इस्लामिक स्टेट्स के आतंकियों पर हमले किए और आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। उधर जॉर्डन से लेकर लेबनान तक ने अपने अपने बॉर्डर्स को बंद कर लिया है। असल में मिडिल ईस्ट में सीरिया इजराइल और इराक के बीच में है। लेबनान से सरहद मिलती है, इसलिए ईरान के नजरिए से ये बेहद खास है। अब जबकि असद की सरकार जा चुकी है, सबसे बड़ा असर ईरान पर ही पड़ने वाला है। शिया देश ईरान से सुन्नी विद्रोही दूरी बनाकर चलेंगे, ये जोलानी ने साफ ही कर दिया है और कहा है कि अब सीरिया की सरकार ईरान के इशारे पर नहीं चलेगी। ईरान सीरिया की जमीन से लेबनान तक नहीं पहुंच सकता। सीरिया में अब ईरान के हथियार नहीं दिखेंगे। निश्चित रूप से सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता संभालने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि विद्रोही गुट जैसा बर्ताव करेंगे, उनके साथ वैसा ही रिश्ता रखेंगे। ईरान की नजर इस बात पर भी है कि अब सीरिया का इजराइल से कैसा रिश्ता बनता है। इधर इजराइल विद्रोहियों के आने से खुश तो है, क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान का कनेक्शन कमजोर पड़ेगा, मगर उसकी अपनी आशंकाएं भी है। Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. सीरिया में शासन बदलने से फायदा होगा या नुकसान, इसे लेकर अमेरिका भी असमंजस में है। जाते हुए राष्ट्रपति बाइडेन इसे अच्छा मान रहे हैं, वहीं आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि सीरिया से कुछ लेना देना नहीं। रूस के करीबी असद को अमेरिका पसंद नहीं करता, इस लिहाज से अमेरिका को खुशी है, मगर खतरा ये है कि जिस जोलानी की हुकूमत सीरिया में आने जा रही है, वो अलकायदा का प्यारा और अमेरिका का इनामी दहशतगर्द रहा है। आशंका है कि उसकी अगुवाई में सीरिया कहीं आतंक का गढ़ न बन जाए। दूसरी चुनौती इस्लामिक स्टेट्स को लेकर है। सीरिया के मौजूदा हालात में आईएसआईएस पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। ऐसा होता है तो अमेरिका की सिरदर्दी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त रूस को होगी। असद की सरकार के दौरान सीरिया रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा। असद की सरकार को बचाए रखने के लिए 2011 से ही रूस सैनिक और रणनीतिक मदद देता रहा, मगर यूक्रेन युद्ध की वजह से अभी वो खुद उलझा हुआ है। ये जरूर है कि अमेरिका के समर्थन वाला विद्रोही गुट सीरिया में सरकार बनाएगा तो रूस वहाँ कमजोर पड़ जाएगा।
सूरत हाल ये है कि रूस में सीरिया की एम्बेसी पर अधिकारियों ने विद्रोहियों का झंडा फहरा दिया है। सीरिया में पहले भी रूस और अमेरिका जोर आजमाइश करते रहे थे, मगर अब अपना दबदबा बनाने के लिए अगर रूस, अमेरिका, ईरान और इजराइल भिड़ते हैं तो सीरिया अखाड़े में तब्दील हो सकता है। इसलिए अच्छा यही है कि वहाँ सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार बने, खून खराबा बंद हो और अल्पसंख्यकों की हिफाजत हो। पश्चिम एशिया में सीरिया की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसकी पहुंच अहम व्यापार मार्गों और ऊर्जा गलियारों तक है। अगर यहाँ माहौल बेहतर होता है तो इसका फायदा पूरी दुनिया को हो सकता है। अगर यहाँ सत्ता के लिए जंग शुरू हो जाती है तो आशंका है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।